आज का ये जो वीडियो आप ध्यान से देख लेना कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक रियल इंसिडेंट शेयर करूंगा जो कि मेरे साथ हुआ या एक क्लाइंट के साथ हुआ। और डेट इज वाई आई एम गोइंग टू शूट दिस वीडियो सो डेट फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो मेरे पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम है दिव्या, जो कि शायद यूपी से रहने वाला है, राइट। तो मैडम को क्या हुआ था, उसने मेरे को, जैसे आप लोग पता है मैं ऑटोमेशन का काम करता, तो ऑटोमेशन में किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो मेरे को 2 दिन से कनेक्ट हो रहा, राइट। तो कनेक्ट होने के बाद दिव्या मैडम मेरा ऑटोमेशन सिस्टम को काफ़ी कुछ समझा और हमारे सिस्टम को जो अच्छा लगा, राइट। तो वो चाहते कि हमारे सिस्टम को यूज़ करना और हमारे सिस्टम को वो जानना चाहते वो डिटेल्स में, ठीक है। तब मैंने पूरा सिस्टम अपना सिस्टम मैंने उसको दिखाया। और दिखाने के बाद मैडम को जब मैंने उसके साथ बात किया, वो ऑलरेडी फॉरवर्ड टीम ज्वाइन कर लिया, मतलब दूसरे किसी के साथ उसने ऑलरेडी फॉरवर्ड कंपनी ज्वाइन कर लिया, राइट। बट ज्वाइन कर लिया, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। बट मेरे साथ ज्वाइन करो, किसी के जिसने फॉरवर्ड तो ज्वाइन किया ना, कोई बात नहीं। बट जब मैंने उसके साथ बात किया तो मेरे को एक मान लो एक चीज़ मैंने उससे अंदर से निकल के आया, आई थिंक ये चीज़ आपके साथ ना हो। वो क्या है कि उसने उसका जो अपलाइन है, उसका अपलाइन का नाम है शायद प्रिया, ऐसा कुछ था उसका अपलाइन का नाम, राइट। तो उसका अपलाइन को उसने मतलब पहले उसका अपलाइन ने उसको 2 सीज करवाने के लिए कोशिश किया था, मतलब 30-40 मतलब जितना भी प्राइस होता है वो लेने के लिए कोशिश किया था। बट मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम का जब कॉम्बो का पैक था, जैसा कुछ दिन पहले कॉम्बो डिसकंटिन्यू हो गया ना, उससे पहले का वो इंसिडेंट था। तो उसका अपलाइन ने उसका पैसा लिया, पैसा लेने के बाद उसको 2 सीज करवाने के लिए कोशिश किया, बट उसके बाद इतना अमाउंट नहीं था कि वो उस टाइम 2 सीज कर पाए। तो उसने बाद में प्रीफर्ड कस्टमर पॉलिसी जो कि 5000 ऐसा 6000 ऐसा उसने अपने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हाँ ठीक है, मतलब 5000 से बिजनेस स्टार्ट करो, कोई मतलब बुरी काम नहीं है, फॉरवर्ड ठीक ही चलता है, आप काम करो तो इनकम कर सकते हो, फॉरवर्ड इनकम करने देता है। और बाद में उसका अपने उसको इस तरह फोर्स करने लगा कि आपने 5000 दिया, बाद में हमको ग्रुप से निकाल दूंगा, बाद में हमको ऐसा करूँगा। तो उससे क्या हुआ, वो जो मान लो उसका जो अपलाइन था, अपलाइन ने उसने बोला कि आप 2 सीज करना पड़ेगा, बिना 2 सीज से हम आगे हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं, मतलब बहुत कुछ पता है होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको अपलाइन से मतलब उसका अपलाइन ने उससे पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, बोल रहे कि 2 सीज के लिए आपको अभी तक आपके पास पैसा नहीं है, तो ये काम करो, आपका पैसा मेरे अकाउंट में सेव करो, मतलब सेविंग करते जाओ। और जब एज ए प्रॉपर अमाउंट हो जाएगा 2 सीज करने के लिए, देन आई विल डू योर 2 सी लेवल इन माई टीम मेरे साथ। तो ऐसा से हुआ। तो क्या हुआ था, तो पहले उसने 5000 रुपये दिया था, है ना, और लगभग 6 मंथ हो गया, उसने थोड़ा करते करते मैक्सिमम 23,000 उसने अपलाइन के अकाउंट में सेविंग कर लिया। तो 23,000 और इधर 5,000, तो मोटा मोटी कितना अमाउंट हो रहा है, 28,000 हो रहा है, राइट। तो अभी का सिचुएशन अगर देखा जाए कि आज के टाइम अगर किसी को फॉरवर्ड 2 सीज करना है तो कितना अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए मैक्सिमम आपको, अगर 2 सीज तो अभी नहीं है तो मैक्सिमम 35-40, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू आप मान लो जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि अपना 2 सीज का प्राइस कितना होगा, राइट। तो सोचो अगर 2 सीज का प्राइस 35,000 हो जाता है तो मैडम को कितना अमाउंट लग रहा है 2 सीज करने के लिए, 40,000 लग रहा है। 40,000 कैसे लग रहा है, सोचो पहले उसने 5,000 दिया, प्रीफर्ड कस्टमर लेवल के थ्रू उसने ज्वाइन किया, राइट। और ज्वाइन करने के बाद उसने अगेन जब उसने और पैसा दिया और आगे जब 2-3 महीने के अंदर 2 सीज करेगा तो उसके अंदर और उसको मान लो 35,000 चाहिए, राइट। तो 35,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 40,000। तो सोचो फॉरवर्ड के अंदर कैसा 40,000 के साथ लोगों को 2 सीज हो रहा है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू इस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है या आप लोग गलत कर रहे हो, राइट। वो क्या है, देखो भाई, मैं भाई हूँ या बहन हूँ या जो मेरे जो भी हो, सोचो मैं अपना हूँ, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई फॉरएवर के नाम से या 2 सीज के नाम से या आप फ्यूचर में 2 सीज करोगे, इसका नाम जब किसी का पर्सनल 1 रुपया भी नहीं भेजना, ना किसी को पर्सनल अकाउंट में 1 रुपया भी भेजना मना है। अगर भेजते हो तो क्या होगा, देखो भेजोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपने भेजते हो और बाद में फॉरवर्ड से रूना धुना करते हो कि मेरा पास फ्रॉड हो गए, उसने पैसा लगे, तो इसका जिम्मेदार फॉरवर्ड कंपनी नहीं है। क्यों, सोचो, इसका कंपनी इसलिए नहीं कि फॉरवर्ड कंपनी क्लियरली लिखा है कि भाई फॉरवर्ड के अंदर किसी को पैसा नहीं देना, क्लियरली लिखा है। तो अगर आपको इतना क्षमता नहीं है या आपका अंदर इतना पावर नहीं है कि उसको पॉलिसी को रीड आउट करना, तो गलती किसका, आपका है, पहला गलती।
दूसरा उस अपलाइन को बोल रहे हो जिस अपलाइन ने फॉरएवर का आईडी बनाने के नाम से, ट्रेनिंग का नाम से, 2CC के नाम से पैसा ले रहे हो। तो सोचो अगर आपका अपलाइन ने आपको, मतलब आपका डाउनलाइन ने आपका नाम से कंपनी के अंदर मेल कर दिया कि आपने अपने अकाउंट में पैसा लिया, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पाओगे, आपका आईडी डीएक्टिव होना निश्चित है, आप फॉरएवर के अंदर काम नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल? देखो मैं कोई डरता नहीं, मैं फॉरएवर का रूल्स के अकॉर्डिंग में काम कर रहा हूँ, जो कि जो फॉरएवर ने रूल्स बनाए वही मेरा रूल्स है, और जो फॉरएवर का मान लो एथिक्स है वही मेरा एथिक्स है। समझ पा रहे हो? तो ये होता है, आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो सेकंड चीज, मान लो 2CC के नाम से अगर आपको पैसा थोड़ा आपको इकट्ठा ही करना है, तो एक काम करो, माई फॉरएवर जो ऐप्स है, आपने जो आईडी बनाया उसका वैलेट वाला ऑप्शन है, वैलेट, राइट, WALLET, उसके अंदर आप ऐड करो, जितना अमाउंट ऐड करना है तो करो, ठीक है। और जब आप कंफर्टेबल हो, यस मेरा वैलेट के अंदर इतना पैसा ऐड हो गया, नाउ आई एम कंफर्टेबल, यस आई कैन डू 2CC, देन यू कैन स्टार्ट 2CC, राइट। और 2CC के लिए अपलन को पैसा नहीं देना, और अपलन को नहीं बोलना कि आप ऑर्डर कर दो, अपलन को बोलो कि आप मेरे को हेल्प कर दो, आप मेरे को सिखा दो कि हाउ टू रन 2CC, मैं 2CC कैसे करो। समझ पा रहे हो? तो उसके अंदर ना आपका कोई प्रॉब्लम होगा, ना आपका डाउनलाइन को कोई प्रॉब्लम होगा। समझ पा रहे हो? तो आई थिंक ये जो मैडम है, दिव्या नाम का जो मैडम है, और मैडम का जो इंसिडेंट हुआ, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम किसी के अकाउंट में पैसा नहीं भेजूंगा, राइट। तो सोचो अगर आज दिव्या मैडम को कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, और वो 2CC नहीं करना चाहती है, अगर वो अपना अपलाइन को बोल ले कि मैडम मेरे को पैसा, मैंने आपको जितना पैसा दिया आप मेरे को दे दो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको 2CC करूंगा कुछ दिन के बाद, क्या पैसा देगा? नहीं देगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या आपको समझा रहा हूँ? या वो चाहते कि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फॉर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मान लो उसे 2-3 महीने काम किया, 6 महीना काम किया, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, कुछ इनकम नहीं हुआ, और देन वो कंफर्टेबल नहीं कि नहीं अभी तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने कंफर्टेबल नहीं। क्या अगर वो अपने अपलाइन को पूछे कि आप मेरे को पैसा दे दो, क्या पैसा देगा? आंसर इज नो। तो डेट इज वाई आई एम गोइंग टू टेल यू ब्रदर, आप इस गलती मत करना जो गलती उस मैडम ने किया, जो गलती लोग कर रहा है, और जो गलती वो अपलाइन ने किया कि उसका पैसा ले लिया, तो आप अपने अपलाइन को देखो कि आपका अपलाइन भी किस सेम कैटेगरी में आता है, क्या आपका अपलाइन में आपको रूल जो ब्रेक, जो फर्क, जो एथिक्स जो बना है वो के ब्रेक कर रहा है। समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? तो वो चीज़ के ऊपर ध्यान दो, राइट। और दूसरा, अगर आप भी फॉरएवरिंग बिजनेस, यू कैन स्टार्ट विथ मी विथ ऑटोमेशन सिस्टम विदाउट सिंगल कॉलिंग एंड विथ ए प्रॉपर सिस्टम, देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर, और अलॉन्ग विथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। सच अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, अलॉन्ग विथ आई हैव ए 4 चैनल ऑन माय यूट्यूब चैनल, जैसे कि एक मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, इट्स माय ऑफिशियल चैनल, जो मतलब वीडियो मेरे चैनल में देख रहे हो। साथ मेरे वो दूसरा चैनल है, एक हिंदी, एक होता है बंगाली में, ऐसा उसमें अलॉन्ग विथ में एक पॉडकास्ट चैनल भी है, राइट। तो पूरा चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नो अबाउट फॉरएवर बिजनेस रिगार्डिंग एंड स्टार्ट योर बिजनेस विद ए जेन्युइन पर्सन, राइट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, ओके, ऑल द बेस्ट।